अपनी क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 है और इस पर आज की डेट 11 नवंबर पड़ी हुई है। तो बेटा, प्रकाश के बारे में हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं और आम भाषा में हम प्रकाश को रोशनी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम इसलिए रोशनी समझने के लिए तो समझ लेंगे, लेकिन प्रकाश बोलेंगे, ठीक है। तो प्रकाश माने रोशनी, तो हम क्या काम आती है? हमारे देखने के काम आती, सभी बच्चे जानते हैं। तो देखने के लिए हमारे शरीर में कौन सा अंग है? आँख। तो क्योंकि आँख से हमें ज्ञान मिलता है, इसलिए हम इसको ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। तो ये हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है और ये शरीर में कैमरे की तरह से काम करती है। हम चीज़ों को देख पाते हैं। कब देख पाते हैं? कि किसी भी चीज़ पर जब रोशनी पड़ती है तो वो टकराती है, उस टकरा के हमारी आँखों में आती है। जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, उसकी रोशनी किताब पे पड़ेगी तो किताब को हमको दिखेगी, क्योंकि किताब की रोशनी टकरा के हमारी आँख में आ रही है। ऐसे सूरज है, सूरज सब चीज़ों पे रोशनी डालता है, तो वो टकरा के हमारी आँख में आता है, तो हमारी आँख उन चीज़ों को देख पाती है। लेकिन बेटा ध्यान दें कि रोशनी को हम प्रकाश बोलेंगे और टकरा के आने को हम परावर्तन बोलेंगे। तो यानी जब किसी दीप्त पिंड से, जैसे सूर्य हो गया, जलती मोमबत्ती हो गई, जलती टॉर्च हो गई, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँख में आता है और आँख में उसका चित्र बनता है रेटिना पर। तो उसका चित्र बोलेंगे, चित्र माने प्रतिबिंब बनता है, तो उसकी वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हमारी जो आँख का चित्र है बेटा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बना हुआ है, जो आपको बुक मिली हुई है स्कूल से। तो ये लगभग गोलाकार होती है। बाहर की जो परत है सफ़ेद होती है। आप अपनी आँख में देखिए, बीच में जो काला गोला उसको छोड़ दीजिए, बाकी तो सफ़ेद है ना। तो उसका नाम होता है स्क्लरेरा, सकलेरा। स और क दोनों आधे हैं, स्क्लेरा, ठीक है बेटा। तो ये आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ पटल कहते हैं। तो ये लिखा हुआ कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना है, जिसको परितारिका हिंदी में और आइरिस इंग्लिश में कहते हैं। और आँखों में जो रंग होता है वो इसी वजह से होता है। जैसे मेरी भूरी आँखें हैं, तो बेटा परितारिका भूरी है मेरी। अंग्रेज़ों की नीली होती हैं, तो परितारिका नीली है, बाकी आँख तो सफ़ेद होती है ना बेटा, स्क्लेरिया बोलते हैं ना उसको। तो जो आँख का रंग है काला, भूरा, नीला, हरा, ये आइरिस यानी परितारिका की वजह से होता है। परितारिका में एक छोटा छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं, और पुतली का आकार प्रकाश में घट जाता है। कब? जब तेज़ प्रकाश होता है, हमारी आँख मिचने लगती है, और कम प्रकाश में फैल जाता है। क्योंकि बेटा आपको याद होगा, जब बहुत तेज़ रोशनी होती है तो आप अपनी आँखों के ऊपर हाथ रख लेते हो, है ना, और हाथ रख के देखते हो दूर। और जब अंधेरा होता है तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो। तो बेटा वो जो आँख पे ढक लेते हो या फाड़ फाड़ के देखते हो आँखों को अंधेरे में, तो वो उसमें क्या होता है, जो ये पुतली होती है इसका आकार कम और ज़्यादा होता है। तो ये क्या काम आती है बेटा? इसके अंदर से प्रकाश हमारी आंखों में घुसता है। ये देखेंगे परितारिका है, ये छेद होता है, इस छेद से प्रकाश अंदर जाता है और रेटिना के ऊपर पड़ता है। जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का परावर्तन से प्रकाश के, वो यहीं बनता है बेटा। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में यानी अंधेरे में बढ़ जाता है। तो ये पुतली क्या करती है? प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है, देखिए लिखा हुआ है लेंस। ये आकार में उत्तल लेंस होता है, उत्तल होता है यानी दोनों तरफ पहाड़ होता है। आपको याद है जब मैंने आपकी जूम मीटिंग ली थी तो पानी डाल के दिखाया था, तो पानी डाल जो बह जाता है यानी वो उठा हुआ होता है, उसको हम उत्तल कहते हैं। उठा हुआ उत्तल। लेंस आंखें के पीछे प्रकाश की एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। दोनों नाम बेटा आपको पता होना चाहिए। रेटिना इंग्लिश में होता है, दृष्टिपटल हिंदी में होता है। पेपर में प्रश्न किसी भी नाम से आ जाता है, तो दोनों नाम पता होने चाहिए। अब आगे बहुत ज़रूरी बात है कि रेटिना में दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। संवेदनशील इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रकाश की वजह से कार्य करती हैं, प्रकाश को समझती हैं। जो शलाका कोशिका होती हैं वो मंद प्रकाश में सुग्राही होती हैं, मतलब मंद प्रकाश में आपको देखने की कोशिश दिखाने की कोशिश करती हैं। तो बेटा आज कमरे में अंधेरा करना, रात को जैसे शाम को लाइट मत जलाना, फिर कोशिश करना देखने की चीज़ें। तो उस समय शलाका कोशिका काम करती हैं, और जो शंकु कोशिका होती हैं वो तीव्र प्रकाश में रंगों के लिए सुग्राही होती है, यानी तीव्र प्रकाश और रंग जो है उसमें जो कोशिका काम करती है वो शंकु कोशिका होती है। ठीक है बेटा।
फिर ऑप्टिक तंत्रिका यानी दृक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क यानी दिमाग तक पहुंचाती है, लिखा हुआ। प्रकाशिक तंत्रिका भी कह देते हैं इसको। तो बेटा ये ऑप्टिक तंत्रिका या रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, इस पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, तो इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो बेटा जहाँ ये प्रकाश तंत्रिका और रेटिना ये जहाँ मिलती हैं, यहाँ पे मिलते हैं ना दोनों, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, प्रतिबिंब केवल रेटिना पर बनता है। तो नेत्र के बारे में कुछ रोचक जानकारी है कि आप आंखें खोलकर छींक नहीं सकते, जब भी आप छींकेंगे आंखें बंद होंगी होंगी, और आपकी उंगलियों में 24 लगभग 24 तो लाइनें होती हैं, ज़्यादा ही होती हैं, कम से कम 24 होती हैं, लेकिन 40 विशेषताएं होती हैं। इसलिए आपकी किन्हीं भी दो उंगलियों की छाप एक जैसी नहीं होती, और आपकी मम्मी और आपकी भी उंगली की छाप एक जैसी नहीं है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी भी उंगलियों की छाप एक जैसी नहीं होती है। आइरिस यानी परितारिका जिसकी वजह से आंखों का रंग होता है, उसमें 256 जो हैं गुण होते हैं। दूसरी बात जो आप ध्यान देंगे कि मानव नेत्र एक बार में 17 बार, 1 मिनट में मतलब 17 बार, या साल में 3 मिलियन बार पलक झपकाता है। 3 मिलियन का मतलब बेटा 10 लाख होता है। तो अब आप ऐसा करना कि अपनी घड़ी में नोट करना टाइम कि 1 मिनट कब हो रहा है, और आप देखो आपकी पलक कितनी बार झपकती है। तो 17 बार तो झपकेगी ही झपकेगी। आप रोक लो बेशक कितनी बार, करके देखो प्रयोग। विटामिन ए और विटामिन सी मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है। तो बेटा आपको होम साइंस में भी आपने पढ़ा है और साइंस में भी आपने पढ़ा है कि विटामिन ए जो कि गाजर में, पपीते में, आम में, अनानास में, पाइनएप्पल जिसे कहते हैं उसमें होता है। पीले रंग के जो भी पदार्थ होते हैं, हल्दी हो गई, इनमें विटामिन ए होता है, और ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन विटामिन ए के साथ विटामिन सी और मछली का जो तेल होता है, जिसको इंग्लिश में कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, उसको खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं। बेटा आंखों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, आंखों के बिना तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहे रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए, उनके कार्य लिखिए। तो ये हो गया, 2 नाम ये हो गए, है ना, और कार्य भी हो गए साथ में। जब तेज़ रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है, घट जाती है। रिक्त स्थान भरें। लेंस आंख के पीछे रेटिना पर एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। आंखों का विशिष्ट रंग परितारिका आइरिस के कारण होता है। नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं उसे अंध बिंदु कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, हम वस्तु को कैसे देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने समझ से लिखेंगे कि वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं, क्योंकि इससे परावर्तित होकर हमारे पास आता है। और बेटा अपना बहुत ध्यान रखिए, जो ये कोविड-19 बीमारी फैली हुई है, इससे बचने का एक उपाय क्या है कि आप जो है घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और 2 गज़ की दूरी का पालन करें, क्योंकि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति होगा तो 2 गज़ की वजह से उसके खांसी के थूक में या छींक के थूक जो आपके ऊपर गिरेगा पानी, उससे वो पहुंच ही नहीं पाएगा और आप बीमारी से बचे रहेंगे। और घर वापस आएँ तो हाथ और मुंह को अच्छे से, पैरों को साबुन और पानी से धोएं, ठीक है बेटा।